हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक है। आज जो है वो आपकी क्लास 8 की मैथ्स की क्लास है ये, ठीक है, जो मैं क्लास ले रही हूँ आप लोगों की। अच्छा जी, देखिए हम लोग सेट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और उससे मुतालिक मैंने बहुत सारी चीजें आप लोग को बताई, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ठीक है। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हम जो है वो प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। आज हमने ये स्टार्ट किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए इसकी एक्सरसाइज है, वन का ही सवाल है। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, if a is equals to 1 3 5 7 9, b is equals to 2 4 6 8 10, b is equals to 2 4 6 8 10, and c is equals to 3 6 12 18 21, and c is equals to 3 6 12 18 21, then prove the associative property of intersection of set, then prove the associative property of intersection of set। आपको जो है वो ए बी और सी तीनों जो है वो सेट्स दिए हुए, ए का सेट, बी का सेट और सी का सेट, ठीक है। और उन्होंने आपको बोला ये है कि आपको क्या करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की, ठीक है। जैसे यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, ऐसे यूनियन के नहीं बल्कि इंटरसेक्शन के मालूम करनी है। अच्छा जी, देखिए यहाँ तक आपका सवाल लिखा हुआ आएगा, अगर पेपर में भी आएगा, प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन विदाउट ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। देखें दोनों सेम है, अगर आप ब्रैकेट हटा दें तो दोनों एक ही तरह, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहे तो बनाना भी बहुत आसान है। ए बी सी लिखिए, ए बी सी लिखिए, दोनों के बीच में क्या लगा दिए, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। पहले ए इंटरसेक्शन बी पे फॉर्मूला लगा दीजिए और फिर बाद में पी इंटरसेक्शन सी पे, ठीक है। यानी कि ये आपके फॉर्मूले हैं, ये कहने को एक फॉर्मूला लेकिन ये दो ब्रेक ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है ना। बीच में क्या लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू, यानी कि एक आपकी जो राइट हैंड साइड है आपका, जिसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है वो आपका राइट हैंड साइड है, और जिसके ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन भी आ रहा है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूले, इसको सॉल्व बेटा हम करेंगे, लेकिन देखो इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि आपके राइट हैंड साइड यानी कि जो ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी वाली साइड है, ठीक है ना, इसका आंसर, और जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में आ रहा है, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। जब इन दोनों का आंसर सेम आएगा जब इन दोनों का आंसर सेम आएगा तो इट्स मीन कि आपका सवाल सही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है आपका, सबसे पहले आपने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि आपने राइट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड पे क्या था आपका, राइट हैंड साइड पे आपका कौन सा फॉर्मूले का पार्ट था, आपका पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, यानी कि जिसमें बी इंटरसेक्शन सी क्या है आपका ब्रैकेट में है, ठीक है ना, वो है। तो आपने क्या करना है, पहले बेटा आपने वो वाला लिया, आपने वो वाली राइट हैंड साइड वाले पूरा ले लिया, ठीक है, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखो बेटा जो ब्रैकेट लगा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी वाला, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या था, बी इंटरसेक्शन सी, आपने पहले वो लिखा, आपने बी इंटरसेक्शन सी लिखा। बी इंटरसेक्शन सी लिखने के बाद पहले आपने बी की वैल्यू लिखी। बी की वैल्यू क्या है आपकी 2 4 6 8 10, बी की वैल्यू क्या है आपकी 2 4 6 8 10, ठीक है, आपने वो लिखी। फिर बीच में आपने एन लिखा इंटरसेक्शन का, फिर आपने सी की वैल्यू लिखी। सी की वैल्यू क्या है
3, 6, 12, 18, 21, 3, 6, 12, 18, 21। ठीक है, आपने सी की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, बीच में इंटरसेक्शन लगा के सी की वैल्यू लिखी। ठीक है, फिर आपने बी इंटरसेक्शन सी में हम क्या करते थे, कॉमन निकालते थे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 दोनों में नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो यानी कि खाली क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 6। खाली क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 6। तो आपने बी इंटरसेक्शन सी में क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने जो पूरी ऊपर राइट हैंड साइड के साथ फॉर्मूला लिखा हुआ था, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, आपने पूरा का पूरा आपने पूरा का पूरा वो फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने पहले क्या लिखा हुआ, ए। तो पहले आपने ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू क्या आपकी 1 3 5 7 9, ए की वैल्यू क्या आपकी बेटा 1 3 5 7 9। ठीक है, आपने वो वैल्यू लिख दी, बीच में आपने इंटरसेक्शन लिखा। उसके बाद आपको बोला हुआ है जो बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में लिखा, इसका आंसर लिखो। इसका आंसर आपने ऊपर क्या निकाला था, 6। तो आपने बी इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख दिया बेटा, 6। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख दिया आपने, 6। गुड। अब आपने ए इन दोनों में कभी क्या करना है, बीच में इंटरसेक्शन, इन दोनों से के भी क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन नहीं है, इट्स मीन कि आपका आंसर क्या है, नल सेट। क्या आंसर आया, नल सेट। दोबारा मैं एक बार रिपीट करती हूँ, सवाल के बाद आपने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। उसके बाद फॉर्मूले में दो चीजें मौजूद है, एक राइट हैंड साइड पे आधा फॉर्मूला और आधा फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप राइट हैंड साइड लो या लेफ्ट हैंड साइड लो। मैंने पहले राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड लेने के बाद मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली पूरी वैल्यू लिख ली। ठीक है, उसके बाद पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट वाला सॉल्व किया। ब्रैकेट में क्या था, बी इंटरसेक्शन सी, हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया बी इंटरसेक्शन सी से। उसमें पहले बी लिखा, बी का सेट लिखा, इंटरसेक्शन सी का सेट लिखा, फिर जो दोनों में कॉमन था वो लिखा। दोनों में कॉमन क्या था, 6, हमने वो लिख दिया। फिर जो रिमेनिंग पूरा का पूरा फॉर्मूला था, ठीक है, वो हमने लिख दिया, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके अंदर फिर आपने पहले ए का फॉर्मूला, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन, और फिर जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर निकला था आपने वो लिखा। फिर जो दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं था, तो नल सेट आपका आंसर आ गया। यानी कि ये आपका राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, नल सेट। ठीक है, अब हम आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आपने लिया टिकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद बेटा आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का जो हाफ फॉर्मूला रह गया था, ठीक है, वो आपने वो लिखा, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी बाहर है। ठीक है, अब इसमें भी आपने पहले क्या किया, इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी। आपने पहले वो सॉल्व किया। वो किस तरह सॉल्व किया, पहले आपने ए का पूरा सेट लिखा, 1 3 5 7 9, ए का सेट लिखा, 1 3 5 7 9। फिर इंटरसेक्शन आपने किसका सेट लिखा है, बी का। बी का क्या है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये दोनों आपने सेट लिखने के बाद ये दोनों सेट लिखने के बाद बेटा आपने क्या किया, इन दोनों में से अब कॉमन निकालना था। अब 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8 10, इन दोनों में से आपने क्या निकालना था, कॉमन। अब इन दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है बेटा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने क्या लिख दिया, नल सेट। आपने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या लिख दिया बेटा, नल सेट। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो पूरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, आपने पूरा का पूरा वो लिख दिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पूरा आपने लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो ब्रैकेट वाला है, उसका आंसर आपने लिखना है। उसका आंसर क्या था आपके पास, उसका आंसर था नल सेट। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख दिया, नल सेट। फिर इंटरसेक्शन आपने क्या लिखा, 3 6 12 18 21। ठीक है, 3 6 12 3 6 12 18 21 आपने सी का सेट लिख दिया। ठीक है, तो बेटा अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी की जगह आपने उसका आंसर लिखा, इंटरसेक्शन सी की जगह आपने सी का सेट लिखा। अब इन दोनों में जो कॉमन है आपने वो लिखना। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपका ए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, नल सेट। और आपके राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या था, नल सेट। तो आपने नीचे लिख दिया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड, यानी कि दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। अब मैं दोबारा
आपको ए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको ए बी और सी का बेटा सेट दिए हुए थे, ठीक है। और आपको क्या बोला था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप मालूम करो। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में क्या था, ए ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यानी कि एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। जिसमें बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है वो ब्रैकेट में, वो आपका राइट हैंड साइड है। जिसमें ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में आ रहा है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के, ये आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी साइड ले लो। पहले जैसे मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड लेने के बाद पहले आपने राइट हैंड साइड का पूरा फॉर्मूला लिखा। उसके बाद जो ब्रैकेट वाली वैल्यू आपने वो सॉल्व किया, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। वो कैसे सॉल्व किया, बी का सेट लिखा, बीच में इंटरसेक्शन एन लगाया, फिर सी का सेट लिखा। जो दोनों में कॉमन था वो आपका आंसर आ गया। दोनों में कॉमन क्या था, 6, वो आपका आंसर आ गया। फिर आपने जो पूरा फॉर्मूला था वो लिखा, ठीक है। उसमें है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ए की जगह आपने ए का सेट लिखा, बीच में इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी जो ब्रैकेट में, उसकी जगह आपने उसका आंसर लिखा जो हम ऊपर निकाल चुके थे 6, वो लिखा। अब इन दोनों में आपने कॉमन निकाला, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं था, तो आपका आंसर क्या आता है, नल सेट। फिर आपने लिया फिर आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा फॉर्मूला लिया। उसके बाद आपने पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व की, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में पहले आपने ए का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा, ठीक है। फिर ए और बी दोनों में आपने क्या निकालना था, कॉमन। अब ए और बी दोनों के सेट में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो आपने क्या लिख दिया डायरेक्ट बेटा, नल सेट। क्या लिख दिया, नल सेट, ठीक है। अब उसके बाद जो पूरा फॉर्मूला था, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी बाहर, वो आपने लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी की जगह जो ब्रैकेट में उसका आंसर लिखना है, तो ऊपर आपने उसका आंसर निकाला था, आंसर क्या था, नल सेट, आपने वो लिखा। फिर बीच में एन लगाया, फिर आपने सी का पूरा सी का सेट लिखा। सी का सेट क्या था, 3, 6, 12, 18, 21। सी का सेट क्या था, 3, 6, 12, 18, 21, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों का क्या निकाला, इंटरसेक्शन निकाला, यानी कि इन दोनों का कॉमन निकाला। जब आपने कॉमन निकाला तो आपके पास इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो आपका आंसर क्या आया, नल सेट। यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर नल सेट आया। तो आपने नीचे लिख दिया राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। ये चीज प्रूव हो गई है, ठीक है। ये आपकी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इफ यू आपको दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है आपको, यू का सेट 1, 2, 3, 4, 5। यू का सेट क्या दिया हुआ है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ए का सेट क्या दिया हुआ है, 1, 3। बी का सेट दिया हुआ है 2, 4, और सी का सेट दिया हुआ है 5। ये आपको यू ए बी सी चारों के सेट दिए हुए हैं। अब आपको फाइंड करना है, मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यूनियन में हम क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं छोटे से बड़े नंबर की तरफ, ठीक है। यही मैंने बताया हुआ है शुरू से। तो वैसे आप लोग ये सवाल कर चुके हैं, लेकिन इसलिए मैंने आपको दिया ताकि आप लोग दोबारा दोबारा आप लोग भूले ना, इस चीज को आप रिव्यू कर लें, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला ए यूनियन बी जो ब्रैकेट की वैल्यू होगी वो सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बेटा, ए यूनियन बी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ठीक है। तो पहले आपने क्या लिखा, ए यूनियन बी। उसके बाद इज इक्वल्स टू, अब आप सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आपने ए का सेट लिखा, ए का सेट क्या था, 1, 3। बीच में आपने यू लिखा, फिर आपने बी का सेट लिखा जो था 2, 4। ए का सेट लिखा, बीच में यू लगा के बी का सेट लिखा, ठीक है। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों का यूनियन करके लिखना है, यानी कि मिला के छोटे की से बड़े की तरफ लिखना है। तो दोनों को मिला लेंगे, तो मिला दोनों सेट को मिलाने के बाद सबसे छोटा नंबर क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये आपका क्या निकल गया, ए यूनियन बी। अब आपने ब्रैकेट के जो बाद पूरी वैल्यू है वो लिख दी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पूरा लिख दिया। अब पूरा लिखने के बाद जो आपका ब्रैकेट पहले आ रहा है ए यूनियन बी, यानी कि जो ब्रैकेट वाला आंसर है वो लिखो। ब्रैकेट ए यूनियन बी आपने ऊपर क्या निकाला है, ब्रैकेट वाला, उसका आंसर निकाला है 1, 2, 3, 4। तो आपने ए यूनियन बी जो ब्रैकेट में, उसकी जगह आपने क्या लिख दिया बेटा, उसका आंसर 1, 2, 3, 4। फिर आपने बीच में क्या लगाया, यू, यानी कि यूनियन का यू। और फिर आपने सी लिखा, सी का क्या है, सी का आंसर क्या है आपका, सी का सेट क्या है, 5। तो आपने सी की जगह क्या लिख दिया, 5, ठीक है। अब आपने इन दोनों को मिला के यूनियन करके लिखना है, ठीक है। और छोटे से बड़े की तरफ, अब इनमें इन 1, 2, 3, 4 और 5 में छोटा नंबर क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 आपका क्या है बेटा, आंसर। 1, 2, 3, 4, 5 क्या है बेटा आपका आंसर, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया बेटा आपका। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट वाला ए यूनियन बी सॉल्व किया, फिर यानी कि दोनों को यूनियन करके लिखा मिला के, फिर जो ए यूनियन बी का आंसर है उसको हमने सी के साथ यूनियन कर दिया, यानी कि पहले ए यूनियन बी का आंसर लिखा, फिर यूनियन, फिर सी का सेट लिखा और फिर दोनों को मिला के लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए नंबर 2, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब पहले आपको दोबारा ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी, यानी कि पहले आपको ए यूनियन बी सॉल्व करना है। ए यूनियन बी उसी तरह आपने सॉल्व किया, पहले ए का सेट लिखा 1 3, बीच में यूनियन, फिर बी का सेट लिखा 2 4। ठीक है, फिर आपने दोनों को मिला के छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आया, 1 2 3 4। ए यूनियन बी का आंसर क्या आया, 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पूरी अपनी वैल्यू उतारनी है, पूरा जो भी सवाल है वो उतारा। पूरा सवाल उतारने के बाद पहले क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में, यानी कि जो आपने ए यूनियन बी ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपको उस ए यूनियन बी की जगह क्या लिखना है, उसका आंसर। तो ए यूनियन बी की जगह उसका आंसर लिखो, उसका आंसर क्या है, 1 2 3 4। ए यूनियन बी का आंसर क्या है, 1 2 3 4। बीच में आपने क्या लिखा, एन, यानी कि इंटरसेक्शन, बीच में आपने क्या लिखा है, इंटरसेक्शन, और फिर आपने सी का सेट लिखा। सी का सेट क्या है, 5। सी का सेट क्या है, 5। ठीक है, अब आपने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों में से आपने क्या निकाला, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो आपने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। 1 2 3 4 एक में है और एक में 5 है, तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, नल सेट। आपका आंसर क्या है बेटा, नल सेट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में पहले आपने ए यूनियन बी निकाला। ए यूनियन बी कैसे निकाला, पहले आपने ए का सेट लिखा, फिर यूनियन बी का सेट लिखा। ठीक है, फिर दोनों को मिला के लिख दिया, यानी कि यूनियन करके लिख दिया छोटे से बड़े की तरफ, तो आपका आंसर आया 1 2 3 4। फिर जो पूरा सवाल था आपने वो उतारा, सवाल में जो ब्रैकेट में ए यूनियन बी दिया हुआ है उसकी जगह आपने उसका आंसर लिखा 1 2 3 4। फिर एन दिया हुआ है तो आपने एन लिखा, और फिर सी की जगह सी का सेट लिखा 5। दोनों में जो कॉमन था वो उसको आंसर बनाना था, लेकिन दोनों में कुछ भी आपका कॉमन नहीं था, तो इसलिए आपका आंसर क्या आया, नल सेट। ठीक है, अब नंबर 3 देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी आपके ब्रैकेट में, यूनियन सी, पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी लिखा। ए इंटरसेक्शन बी लिखने के बाद पहले आपने ए का सेट लिखा। ए का सेट क्या है, 1 3, बीच में आपने इंटरसेक्शन लगाया, फिर आपने बी का सेट लिखा। बी का सेट क्या आपका 2 4। ठीक है, अब आपने इन दोनों को क्या करना है, 1 3 और 2 4 का कॉमन निकालना है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, नल सेट। क्या आंसर आया, नल सेट। अब आपने पूरा सवाल ही उतार देना है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपने सवाल उतारा, उसके बाद जो इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसकी जगह आपने उसका आंसर लिखा, तो उसका आंसर क्या आया था ऊपर, नल सेट। आपने नल सेट लिखा, फिर बीच में यू लिखा, फिर आपने सी का सेट लिखा। सी का सेट क्या था, 5। सी का सेट क्या था, 5, वो लिखा। अब इन दोनों को मिला के लिखना है, तो नल सेट है एक में, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो हम मिला के क्या लिखेंगे, जो ये खाली एक ही नंबर है 5, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, यूनियन सी बाहर। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, ब्रैकेट में था ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपने सॉल्व किया, पहले ए का सेट लिखा ए 1 3, फिर बीच में इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा 2 4। ठीक है, अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करना था, यानी कि इनमें से कॉमन निकालना था, लेकिन 1 3 और 2 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं था, तो आपके इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, नल सेट। ठीक है, उसके बाद जो पूरा बाकी का सवाल था ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपने वो उतारा। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन भी ब्रैकेट में उसकी जगह आपने उसका आंसर लिखा, उसका आंसर क्या आया, नल सेट। फिर आपने बीच में यू लिखा और फिर सी का आपने आंसर लिखा। सी का क्या लिखा आपने, सेट लिखा। सी का सेट क्या था, 5, आपने वो लिखा, और फिर अब इन दोनों को मिला के लिखना था, तो नल सेट की तो कोई वैल्यू नहीं, तो हमने हमारा यूनियन करके जब हमने लिखा तो हमारा आंसर क्या आया, 5। क्या आंसर आया बेटा, 5। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक जो मैंने आपको करवाया वो आपको चारों तीनों सवाल और वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट वो आपको सीडब्ल्यू कॉपी में करना है। ठीक है, और ये जो असाइनमेंट है ये आपको करना है एचडब्ल्यू कॉपी में। असाइनमेंट में क्या है, असाइनमेंट में ये इफ ए इज इक्वल्स टू, ए का सेट दिया हुआ है एम एन ओ, बी का सेट दिया हुआ है पी क्यू आर एस, सी का सेट दिया हुआ है एन ओ पी क्यू। ए का सेट दिया हुआ है एम एन ओ, बी का सेट दिया हुआ है पी क्यू आर एस, सी का सेट दिया हुआ है एन ओ पी क्यू। ठीक है, और आपको प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, ये सवाल लिखने के बाद जो पीछे फॉर्मूला था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, वही फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला लिखना।
ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपकी अपनी मर्जी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से एक फॉर्मूला, आधा फॉर्मूला लेना राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला लेके उसको सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट वाला और फिर बिना ब्रैकेट वाला। फिर इसी तरह राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मूला लेना, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना, फिर विदाउट ब्रैकेट सॉल्व करके दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम आ जाएगा इट्स मीन आपका आंसर ठीक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें ए का सेट दिया हुआ है 2468, बी का सेट दिया हुआ है 1357 और सी का सेट दिया हुआ है 12345678। ठीक है, ये ए बी सी के 3 सेट दिए हुए हैं। आपको क्या क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले वाले में आप पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। फिर नंबर 2 में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें पहले आप बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको ए के साथ यूनियन करेंगे। फिर नंबर 3 ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इसमें पहले आप बी यूनियन सी मालूम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगी। फिर नंबर 4 में ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना, ए यूनियन बी पहले आप मालूम करेंगे, फिर उसके बाद आप उसके आंसर को सी के साथ यूनियन करेंगे, यानी कि मिला के लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों सवाल आप लोग को अपने HW कॉपीज में करने, साफ सुथरा काम करिएगा। जो ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा, हम लोग स्कूल में मौजूद है, स्कूल आए सर से पूछे, मुझसे पूछे, हम आपको बताएंगे। गलत काम करें लेकिन काम करें, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना समझ आए। ऐसे तो आप लोग भी देख रहे होंगे, आपको लगेगा हाँ हमें सब समझ आए, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया है। ठीक है ना, तो ये वाला असाइनमेंट जो मैंने आज दिया ये मुझे नेक्स्ट क्लास में सबमिट कराइएगा। ठीक है, या तो स्कूल आके सबमिट कराएं या मुझे बताएं कि यस मिस चैट में जाके हमने लिख लिया, ताकि मैं आगे का आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, और आप लोग पीछे वाले सवाल ना भूलें, इन प्रैक्टिस रहें। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।